जी सर। बहुत 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 धन्यवाद सर जी आपको। और आप जो भी बोलते हैं बहुत मतलब कीमती बात बोलते हैं आप। हम सभी के लिए ये बात बहुत ही कीमती है सर। और आज प्रणय यादव जी शायद थोड़ा कोई काम में बिजी है, तो आज का मतलब अभी बालाजी सर को हम सुनेंगे, हम सभी बालाजी सर को सुनेंगे। और मैं आमंत्रित करती हूँ बालाजी सर को। प्लीज सर आइए सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। आज प्रोफेसर प्रणय यादव जी हमारे पास, उनका सूचना आ गए कि यस सर थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस हमें क्या दे सकता है या आरसीएम बिजनेस से हमें क्या लाभ हो सकता है। इस बात को गौर से समझिए, क्लोजिंग में भी आपको लाभ मिलेगा। आरसीएम बिजनेस का करने के या आरसीएम बिजनेस में आने का कई लोगों के कई कारण होते हैं। उसमें से कुछ कारण जो है वो आप खुद डिसाइड करिए कि आप किस कारण से हैं। आप स्वयं भी डिसाइड करिए कि किस कारण से मैं आरसीएम कर रहा हूँ, किन किन कारणों के वजह से मैं आरसीएम, मुझे क्या चाहिए आरसीएम बिजनेस से। तो लेकिन उसमें इस बिजनेस में मतलब आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कुछ आधारशिला जो सिस्टम है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। कहानी से मैं बात की शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे चैनल में जो भी साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट, आपका आपका कमेंट जरूर होना चाहिए। आपको कैसा लगा, क्या कारण है जिस वजह से आप आरसीएम कर रहे हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। कई बार ऐसा होता है कि सर, मैं कई दूसरे कंपनियों में भी देखा है, कई बार ऐसा होता है। उस कहानी के माध्यम से आप समझिए कि एक बार एक गांव में, ये कहानी बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो बताऊंगा मैं। एक बार एक गांव में एक माँ बहुत परेशान, एक माँ बहुत परेशान है कि उनके बच्चे जो है वो क्या करते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं। तो वो बहुत परेशान है वो माँ। तो किसी ने बोला कि पड़ोस के गांव में जाइए, वहां एक बाबा जी है, उनकी बात सभी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को लेके वहां गए, बाबा जी के पास गए। बाबा जी से बोले कि बाबा जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत मीठा खाता है, बहुत। आपकी बात तो सभी सुनते हैं, आप एक बार बोलिए ताकि बच्चे जो है मीठा खाना थोड़ा कम करे। तो उन्होंने कहा कि बेटी एक काम करो, अपने बच्चे को लेके एक हफ्ता बाद आना। फिर एक हफ्ता सोचते रहे, फिर एक हफ्ता बाद गए। जाने के बाद फिर बाबा जी ने बेटे को पास में बुलाए, समझाए कि बेटा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे पेट में ये समस्याएं होती है ना। बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छाई बुराई सब बताए। तो बेटे को समझ में आया वो बात, और घर आ गए। आने के बाद फिर माँ ने देखा कि बेटे को बात जो है समझ में आया। तो जब माँ ने देखा कि बेटे को बात समझ में आया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो फिर से पुनः बाबा जी के पास गए। पुनः बाबा जी के पास गए और बोले बाबा जी, तो हुआ ये हो कि वो बाबा जी की बातें वो बच्चा समझने लगे। समझने के बाद जब फिर उसके मम्मी जो है बाबा जी के पास गए कि बाबा जी आपकी बातें तो सुन लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी आपने एक हफ्ता का टाइम क्यों लिया, एक हफ्ता बाद मुझे क्यों बुलाया आपने। तो ऐसी स्थिति में बाबा जी ने बोले कि बेटा, जो काम मैं करता हूँ वही काम यदि मैं किसी को मना करूं तो यकीनन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पिता यदि सिगरेट पीते हुए अपने बच्चे को बोले कि बेटा सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, ऐसे हरकतें जो पिता करते हैं, और यदि अपने बच्चे को समझाए कि ये बुरा काम है, तो वो पिता जो है, पिता के दिमाग में वो चीजें नहीं चलेगा।
सॉरी, बेटे के दिमाग में वो चीजें नहीं चलेगा। बेटा यही बैठे बैठे समझते रहेंगे, खुद ही रहे और मुझे बताया जा रहा है, खुद तो बुरे व्यसनों में है और मुझे समझा रहे। तो बाबा जी ने बोला कि मैं स्वयं बहुत शक्कर या मीठा खाता था, तो मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगा उस चीज को कंट्रोल करने में। तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में भी ऐसा ही सब कुछ होने वाला है। आपके बिजनेस में भी ऐसा ही सब कुछ होने वाला है। यदि आप कोई काम नहीं करते हो और आप चाहते हैं कि आपका टीम करे, तो नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने भी अभी वही बताया कि आप यदि चाहते हैं कि आपकी टीम 2500 पीवी करे, तो आपको भी 2500 पीवी करने की आवश्यकता है। मतलब सिस्टम को लेके चलने की आवश्यकता है। आरसीएम बिजनेस आपको तभी वो सारी चीजें देंगे जब आप आरसीएम के नियम के अनुसार चलेंगे। नियम के अनुसार चलेंगे तो आपको आरसीएम बिजनेस से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक अतिरिक्त कमाई हो सकता है, एक अतिरिक्त कमाई आपको, आप हो सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त कमाई आरसीएम से आपको धीरे 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 चालू होगा, एकदम से नहीं होगा। आपने नौकरी किया, प्राइवेट नौकरी किया, आज स्टार्ट किया और 1 महीना बाद आपको 8,000, 10,000, 20,000 मिल सकता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस जो है, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने तक आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट जॉब करने से पहले भी आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कर चुके हैं। कोई भी जॉब करने से पहले आप उसकी ट्रेनिंग ले चुके, उसकी पढ़ाई कर चुके, 12 साल 15 साल पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन आरसीएम की कोई पढ़ाई आपने नहीं किया। तो अतिरिक्त कमाई आपको यदि चाहिए, ये आय का दूसरा स्रोत है। इसको धीरे 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 आपके साथ, आपके मेन मुख्य कमाई के साथ साथ इसको करिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके कमाई जो है बहुत बढ़ने लगेगा। जब बढ़ने लगेगा तो आपको वित्तीय आजादी, मतलब पैसों से आजादी मिलना चालू हो जाएगा। जब पैसों से मिलने वाला आजादी चालू हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपके परिवार में जो है धीरे 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 बढ़ोतरी होगी, सपनों की पूर्ति होगी परिवार के लोगों को। और ऐसे ही सेम धीरे धीरे आपके नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप अपने सीने में हाथ रख के बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपका जॉब आपके बेटे को ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। तो लेकिन ये बिजनेस आपके बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है। आने वाले पीढ़ी के लिए आप एक शानदार काम कर सकते हैं। आप अपना बॉस स्वयं बनते हैं सर, आप अपना बॉस स्वयं बनते हैं। तो यकीन मानिए इसमें जोखिम जोखिम भी कम है, क्योंकि इसमें कोई पैसा लागत नहीं लगाना पड़ता है। तो इसमें जोखिम कम है, क्योंकि ये बिना लागत, कम लागत वाला बिजनेस है। आप अपने सपनों का मकान ले सकते हैं, सपनों के घर में रह सकते हैं, सपनों के गाड़ी में घूम सकते हैं, आप सपनों के यात्राएं कर सकते हैं, सपनों के जगह को घूम सकते हैं। कई लोग सर बुजुर्ग हो चुके होते हैं, जन्म लेने के बाद बुजुर्ग हो चुके होते हैं, लेकिन हवाई अड्डा नहीं देख पाते हैं सर, एयरपोर्ट नहीं देख पाते सर। क्या वो इंसानों के लिए नहीं बनाया गया? क्या बनाया गया ना? तो फिर आप भी तो इंसानों की गिनती में आते, तो आप क्यों नहीं? ऐसे करके धीरे 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 आप क्या हो सकते हैं, आपके टीम बनेगा, आपको बोलने का मौका दिया जाता है। ये पहला बिजनेस है जिसमें आपको सीनियर उंगली पकड़ के सिखाते हैं, एक एक शब्द सिखाते हैं कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो आप एक पब्लिक स्पीकर बनते हैं। पब्लिक स्पीकर बनते हैं तो 300, पहले 3 लोगों के सामने बोलना सीखते, फिर 30 लोगों के सामने बोलना सीखते, फिर 300 लोगों के सामने, फिर 3,000 लोगों के सामने बोलना सीखते, फिर 30,000 लोगों के सामने बोलना सीखते। तो आपका एक मान सम्मान बढ़ जाता है। जब आपका एक मान सम्मान बढ़ जाता है, आपका नाम होता है, आपका पहचान होता है, प्रतिष्ठा, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। अपने पसंद के आप लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आज आपने सोचा कि मुझे 30 लाख की गाड़ी लेना है, तो आप ले सकते हैं, आप ले पाएंगे। ऐसे ही आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते। आरसीएम बिजनेस आपको व्यक्तित्व के विकास करने में भी मदद करता है। किससे कैसे बात करना चाहिए, किससे कितना बोलना चाहिए, और कितने अमीर बन जाए, लेकिन अपनी जमीन से जुड़ा हुआ जो विचारधारा है वो बदलना नहीं चाहिए। कई लोग पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने के साथ साथ उनके दिमाग में वो पैसा चढ़ जाता है, तो वो बिना पैसे वाले या कम पैसे कमाने वाले को कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस आपको देता है कि आप धरती से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ माने तरह ले सकते हैं, एक अच्छे समाज और देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि आपके वजह से क्योंकि मुझे भी किसी ने प्लान समझाया था सर, किसी ने मुझे भी प्लान समझाया था। मेरे घर की खेती नहीं है ये, मेरे घर की फैक्ट्री नहीं है आरसीएम, मेरे घर की कंपनी नहीं है, मुझे भी किसी ने समझाया था। और जिसने भी मुझे समझाया सर, उनके वजह से मैं आज
आरसीएम बिजनेस में सफल हूं और धीरे धीरे और सफलता के मार्ग पे जा रहा हूं। आरसीएम डायमंड बालाजी चैनल लेके मैं एक सम्मानीय तरीके से लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। यकीन मानिए सर, आज किसी भी टीचर, आप लोग जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टीचर ने आपको आज तक सिखाया कि बेटा पैसा कैसे कमाया जाता है? हाउ टू अर्न मनी किसी ने सिखाया? किसी भी स्कूल के टीचर, किसी भी कोचिंग के टीचर ने आपको सिखाया पैसा कैसे कमाया जाता है? वो ये सिखाते नंबर कैसे लाया जाए। और यकीन मानिए सर, नंबर जो है वो निर्धारित नहीं करता है कि आप या आपके बच्चे जो है वो क्या बनेंगे, सक्सेस होंगे कि। नंबर का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है सर। नंबर का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, सफलता से कोई लेना देना नहीं। नंबर जो है मार्कशीट में एक अंक है सर, एक अंक। यकीन मानिए, तो यहाँ पे आपको जैसे मुझे सिखाया गया, मैं सीख रहा हूं, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसे कैसे कमाए जाए। स्कूल कॉलेजों में सिखाए जाते हैं नंबर कैसे लाया जाए। और यकीन मानिए, जब स्कूल कॉलेज खत्म होता है तो वो टीचर, वो पिता, वो माता, वो दोस्त, वो समाज एक ही चीज पे नजर गड़ाए रखते हैं कि ये कमाने कब लगेगा, ये पैसा कब कमाने लगेगा, इस पे नजर गड़ाए रखते हैं। और ताने भी मारे जाते हैं यदि 2-4 कॉलेज खत्म होने के बाद 2-4 साल यदि आप कमाई नहीं हो रहा है, कोई कमाई का रोजगार के लिए आप प्रेरित नहीं हो रहा है, आपको कहीं कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, तो यकीन मानिए सर, समाज भी आपको ताने देते हैं, घर पे भी आपको ताने मिलते हैं। लेकिन क्या करे, दुर्दशा ये है कि 12 साल, 15 साल, 17 साल, मतलब 12वीं 15वीं, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 17वीं, यहां तक किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाया जाए। और उम्मीद बाद में यही रहता है कि पैसा कैसे कमाना है, बाद में यही उम्मीद रहता है। तो क्यों ना पैसे कमाना भी सीखे आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक सब्जेक्ट आरसीएम को लेके चलिए, इस मीटिंग में बैठिए। मेरे यदि आपने अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं किए तो मुझे कॉल कीजिए सर, 8770605818। इस नंबर पे कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे नंबर मांग लीजिए। यदि आपने किसी अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं किए तो मेरे साथ पूरे इंडिया में कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। एक पढ़ाई के साथ साथ, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के साथ साथ, नौकरी की परीक्षा के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। आप हाउस वाइफ है, आप नौकरी करते, बिजनेस करते, इस बिजनेस को शुरू कीजिए, पार्ट टाइम में इसको शुरू कीजिए और सीखिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जल्दी रिटायरमेंट आपको मिलेगा। जहां आपको 30-35 साल मेहनत करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, यहाँ पे आपको 5-7 साल मेहनत कीजिए और अपने मर्जी से आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और अपने साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अपने रिटायरमेंट या इस दुनिया से जाने के बाद आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी एक शानदार, और चूंकि अच्छी खासी कमाई हो रहा है तो आप अपने 5-7 साल आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 5 साल, उसके बाद अपने परिवार के साथ फुल टू टाइम बिताइए सर, फुल टाइम बिताइए। 35 साल आपको ये बोलने की जरूरत नहीं अपने बीवी को कि भगवान टाइम नहीं मिल रहा है, भगवान छुट्टी नहीं मिल रहा है। कई ऐसे पति पत्नी है जो शादी के बाद भी पति पता चला कहीं राज्य से बाहर है, शहर से बाहर है, टाइम नहीं है, नौकरी के वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाते, बच्चों के शक्ल नहीं देख पाते हैं। आज तो खैर एंड्रॉइड फोन हो गए तो ठीक है, लेकिन वो मजा नहीं आता है सर। तो ये बहुत सारे चीजें हैं। एक फीलिंग्स, अपने बच्चे को गले लगाना, ये कैसे हो सकता है सर? ये फीलिंग कैसे मोबाइल में हो सकता है क्या? ये फीलिंग आप तड़प रहे हैं वहां मोबाइल में देख के, फोन पे देख के, लेकिन आप तैयारी कीजिए ना। आपको पता है कि मैं बाहर हूं, मैं घर के बाहर हूं, मैं घर से 200 किलोमीटर दूर हूं, 500 किलोमीटर दूर हूं, नौकरी की वजह से राज्य से बाहर हूं। मैं कहता हूं कि सर, इस वीडियो को आप यदि देख रहा है तो अगले 30 साल आप मेहनत करेंगे, या अभी भी आपके नौकरी के 10 साल बचा है, अभी भी आपके नौकरी के 20 साल बचा है, सर आरसीएम शुरू कर दीजिए सर। अगले 5-7 साल बाद आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ये बहुत जरूरी है सर। और साथ ही साथ दूसरों को मदद करते हैं। सब बात ले दे के एक ही है, आरसीएम बिजनेस का एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ आपको सोचना है, आपको विचार बदलना है, आपको दुकान बदलना है। सिर्फ दुकान बदलने से भी आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आप करोड़पति है, अरबपति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप नशे में बिल्कुल चूर मत होइए कि मैं तो करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा हूं, करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा, मुझे आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत करिए सर। लेकिन आपके पास करोड़ों की संपत्ति है तो सर आप फिर कंजूसी क्यों दिखाते हैं? फिर आप सस्ता और कचड़ा सामान क्यों खरीदते हैं मार्केट से? यदि आपको लग रहा है कि मुझे आरसीएम बिजनेस की पैसा कमाना नहीं है,
मैं कई ऐसे माने पैसे वाले लोगों को देखता हूं जिन लोग माने ऐसे ऐसे दर्शा देते कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, ऐसे दर्शा देते कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए सर, इतना पैसा कमा रहा है तो शरीर को सत्यानाश क्यों कर रहा है सर? मार्केट से सस्ता सामान कब ऑफर मिलेगा, सॉरी शॉपिंग मॉल में, इसके इंतजार क्यों करते? यदि आप अमीर है तो अमीर का मतलब क्या होना चाहिए सर? रईस होने का मतलब क्या होना चाहिए कि आप दुकान में किसी भी सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस ना देखे, ना कि इंतजार करे कि भाई अगले हफ्ते जो है इसका ऑफर आएगा तब मैं खरीदूंगा। ऐसे कैसे अमीर है फिर आप? ऐसे कैसे अमीर है फिर आप? अमीरी का मतलब तो वही होता है ना कि जो सामान पसंद आया उठाओ, काउंटर पे जाओ, फिर पता करो कि कितना देना है, उसमें मोल भाव नहीं, बस वहीं जाके पता करो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, पहले वो कपड़े या कोई भी सामान में एक लटका रहता है ना कि इतने का है, उसी को देख के हवा टाइट हो जाती है सर। तो फिर काय का अमीरी है? यदि आप उसको देखते हैं और उसके बाद आप कंप्रोमाइज करते हैं तो सर मेरे नजर में आप महीने के 5 लाख कमा रहा है ना, तो भी आप गरीब है सर, तो भी आप गरीब है, आप रईस नहीं, अमीर नहीं है, धनवान नहीं है सर। धनवान का मतलब है सर टेंशन फ्री में, मुझे ये सामान पसंद है, कितने का है बोल तू, तो बस 2 लाख का है, मैं 2,10,000 दे रहा हूं, लेकिन सामान मेरे नाम पे कर। ऐसा होना चाहिए, इसे कहते हैं अमीरी सर, रईसी। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको आरसीएम करने की आवश्यकता है सर, आरसीएम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो इंसान आरसीएम में आज से 20 साल पहले साइकिल से प्लान दिखाता था, आज 3-3 मर्सिडीज के मालिक है सर, 4 करोड़ की मकान में रहते हैं सर। आप कितने के रहते हैं? आप अपने आप को बहुत ज्यादा रईस समझते हैं सर, कि मैं तो लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मुझे आरसीएम करने की जरूरत नहीं है, छोटा काम है। सर यकीन मानिए सर, जो आप कर रहे हैं ना आरसीएम से बहुत छोटा काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। आप सोच रहे हैं मैं तो फर्स्ट ग्रेड का स्टाफ हूं। सर स्टाफ नहीं, सही से बोलिए, कर्मचारी। आपको तनख्वाह दी जाती है, वेतन दी जाती है, आप वेतन पे पल रहे हैं, तनख्वाह पे पल रहे हैं, आपको सैलरी दी जाती है, सैलरी आप लेके घर आ रहे हैं सर। आप एक नौकर है, चाहे वो प्राइवेट नौकर हो या सरकारी नौकर है, आप एक नौकर सर। लाख रुपए महीने कमाने वाला क्या नौकर नहीं होते? बड़ा नौकर है सर वो। सर धीरू भाई मुकेश अंबानी जी के, यकीन मानिए सर, 3,20,000 रुपए सैलरी दी जाती है उसके ड्राइवर को, 3,20,000 रुपए सैलरी दी जाती, लेकिन है तो ड्राइवर ही ना, है तो ड्राइवर ही ना। क्या कहलाएंगे उसको? रईस ड्राइवर कहलाएंगे? कहलाएंगे तो ड्राइवर ही ना, कि ड्राइवर गाड़ी निकाल। बात समझिए सर, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो ऐसा सोचते हैं। यदि आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आप आरसीएम बिजनेस से शुद्ध सामान लीजिए सर, शुद्ध सामान। मार्केट में जो आप अनजाने में कोई अच्छा सामान नहीं ला पा रहे तो आप आरसीएम से अच्छा सामान लीजिए सर। आरसीएम में जो फैक्ट्री में बनता है वही आप तक पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं ये आरसीएम के बेनिफिट से आरसीएम आपको कर सकते हैं, आपके सोच में क्या परिवर्तन कर सकते हैं सर। कई लोग रईस होने के बावजूद भी सोच वही है, अरे अभी ऑफर आने दो, अगले हफ्ते इसमें ऑफर आएगा, ऑफर आएगा अगले हफ्ते खरीदूंगा। भले ही वो लाख रुपए महीना कमा रहा है फिर भी ऑफर का इंतजार करते, क्यों? सोच में गरीबी बैठा हुआ है सर। क्यों? क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगले महीना इतना कमाऊंगा कि नहीं बिजनेस करके, पता नहीं है। बात को समझने की कोशिश करिए। मैं चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके दिमाग के नसें खोलने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए ऊंची आवाज हुई होगी। आप समझिए इस बात को।